रानी के सुख पक्षी हैं। भागवत का जो वक्ता है वो श्री किशोरी जी की कृपा से कथा कहता है। यदि राधा रानी की कृपा ना हो तो वक्ता बोलने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। श्याम सुंदर के गुणानुवाद किशोरी जी की इच्छा और कृपा से कहने को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी गोलोक धाम के एक सुख पक्षी हैं और वहां विराज करके नित्य किशोरी जी के मुख से सुने हुए ठाकुर जी के नामों का उच्चारण करते हैं। कैसे नाम उच्चारण करते हैं कि गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुखम बचोवाचयितुम प्रवर्ता आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्णम गोविंद दामोदर माधवेति। किशोरी जी कहती हैं बोलो तोता कृष्ण तो बोलता है कृष्ण, बोलो गोविंद तो कहता है गोविंद, बोलो गोपाल तो कहता है गोपाल। किशोरी जी के द्वारा पढ़ाए गए समस्त नामों का उच्चारण करता है वो तोता, क्योंकि रट लेता है ना। लेकिन एक दिन उसके सामने श्याम सुंदर आते हैं, सब प्रणाम करते हैं, लेकिन वो तोता प्रणाम नहीं करता। श्याम सुंदर के जाने के बाद किशोरी जी तोते से पूछती हैं, अरे सुख, मैंने तुझे इनका नाम याद कराया था, वो आज आए थे, तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख कहता है, मैं नाम जानता हूं, मैं रूप नहीं जानता। मैं नाम जानता हूं, मैं लीला नहीं जानता। ये ताली बजाने वाली बात ही नहीं थी यार। कई लोग बड़े ओवर एक्साइटेड रहते हैं, यूं ही बैठे रहे, कोई बात नहीं, बात तो सुनो पूरी। सुख ने कहा मैं नाम जानता हूं लेकिन लीला नहीं जानता। मैं नाम जानता हूं लेकिन नामी को नहीं जानता। किशोरी जी बोली अच्छा, मतलब कीर्तन जानता है लेकिन उसकी कथा नहीं जानता। जिसका तू कीर्तन कर रहा उसको नहीं पहचानता। यदि इसके बिना, उनको जाने बिना कीर्तन करेगा तो उससे उद्धार कैसे होगा? इसलिए तुम जाओ, यदि तुम्हें मेरे शरण में रहना है, मेरे पास रहना है, मेरी शरणागति तुमको यदि प्रिय है तो फिर जाओ, भूलोक पर जाओ, जाकर के उनको समझ के आओ, जान के आओ कौन है कृष्ण, कौन है गोपाल, कौन है गोविंद। उनको जब तक समझोगे नहीं तब तक मैं अपना आश्रय प्रदान नहीं करूंगी। तब शुक्राचार्य जी महाराज इन्हीं हिमालय की पर्वत पर आते हैं जहां पर भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं और अमर कथा सुनाते हुए एक संकेत कर देते हैं, देवी मैं नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, तुम केवल ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। यदि तुमने ओम शब्द का उच्चारण बंद किया तो कथा विश्राम हो जाएगी। पार्वती जी कथा सुन रही थी और जिस शिला पर बैठकर के महादेव कथा कह रहे थे उसी के पीछे शुक्राचार्य जी बैठे थे। अब बोले मैं आगे जाऊं, जाके प्रणाम करके अपना परिचय दूं, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इससे बढ़िया यहीं पर शांति से कोने में बैठ के कान लगा के कथा सुनता हूं। शंकर जी कथा सुना रहे थे। रास का जैसी प्रसंग आया कथा के मध्य में तो पार्वती जी को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं यहां नहीं बैठी हूं, मैं भी वृंदावन में रास कर रही हूं। कन्हैया मेरी भुजा पकड़ करके मेरे संग भी रास विहार कर रहे हैं। ऐसी भावावेश में प्रवेश कर गई श्री पार्वती जी कि ओम शब्द का उच्चारण विस्मृत हो गया, भूल गए। और जैसे ओम शब्द का उच्चारण बंद हुआ तो पीछे बैठ करके उस रस का पान कर रहे किशोरी जी की पुनः शरणागति प्राप्त हो इस इच्छा से बैठे हुए श्री सुखदेव जी जब सुनते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया, अरे कहीं कथा रुक ना जाए, अरे कहीं महादेव बोलना बंद ना कर दें, एक क्षण का भी विक्षेप मुझसे सहन नहीं होगा, विरह सहन नहीं होगा। तो पार्वती जी के स्वर में सुखदेव जी ने ओम कहना शुरू कर दिया। शंकर जी की अनवरत कथा चलती रही। 7 दिन बाद जब पूर्ण हुई, जय जयकार हुआ, पार्वती के नेत्र खुले। महाराज क्या महारास हुआ वृंदावन की भूमि पर। उस महारास में खूब आनंद आया। अब बताइए ना महारास के बाद क्या हुआ? शंकर जी बोले यहां कथा विश्राम होने को आई है और आप कह रही हो महाराज के बाद क्या हुआ?
इतने दिन से कथा चल रही है, कौन सुन रहा था? आपको मैंने कहा था ओम शब्द का उच्चारण करना, आप तो कर नहीं रही थी, तो फिर कौन कर रहा था? इस ब्रह्म विद्या की चोरी किसने की है? त्रिशूल लेकर के ढूंढने के लिए गए, पीछे से नन्ना सा सुख पक्षी आया, भगवान क्षमा करना, मुझसे ही अपराध हुआ। शंकर जी बोले अपराध नहीं, कौन है तू बता। अब तो त्रिशूल लेकर के दौड़े, सुख पक्षी उड़ता 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 अपना परिचय कहां दे पाता शंकर जी के क्रोध के आगे। उड़ता हुआ आया, हिमालय की कंदराओं में भ्रमण करता 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 यहीं माणा क्षेत्र में, जहां पर व्यास गुफा है, श्री व्यास जी का आश्रम है, वहां पर उनकी पत्नी विटिका, कहते हैं या तो जल पी रही थी या उबासी ले रही थी, मुख खोल करके। तभी ऊपर से उड़ते आए सुखदेव जी ने देखा, बोले ये बढ़िया गुफा है, यहीं पर प्रवेश कर जाओ। और श्री विटिका जी के मुख से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गए नन्हे से सुखदेव जी, और भीतर जाकर के शंकर जी के द्वारा सुनाई गई समस्त कथा का मनन चिंतन करने लगे। बंधुओं, कितने दिन मनन किया सुखदेव जी ने? हम लोग कितना मनन करते हैं कथा का? 4 घंटा कथा सुन के जाते हैं, पूरी सब्जी खा के सो जाते हैं। मतलब कथा अभी पची नहीं है, उससे ऊपर और कुछ खा लेते हो आप। लेकिन सुखदेव जी ने इस कथा को पचाया और रमाया अपने रोम। हम भोजन क्यों पचाते हैं? ताकि उसका तत्व हमारे रोम रोम में आ जाए, उसका तत्व हमारे रक्त में प्रवाह हो जाए, हमारे एक एक अंग का स्पर्श कर ले उसका तत्व जो हमने खाया है। उसके लिए हम वॉक करते हैं, कई लोग गोलियां खाते हैं कि वो पचे, ताकि उसका तत्व बाहर आवे। हमने कथा सुनी, कथा सुनकर के भीतर गई, हम उसको समय देते हैं अपने जीवन में उसको रमने का? नहीं देते। इसलिए श्रीमद् भागवत में आ गया कि तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। कथा सुनने के बाद सबसे मिलो मत, थोड़ी देर मौन हो जाओ, तुरंत जाओ यहां से और अपने कक्ष में जाकर के उस कथा के अभी नए नए रस को जो भी अभी प्राप्त किया है उसको तुरंत मनन करने लग जाओ। पूरी 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक का एक पूरा रिवीजन कर डालो, क्या क्या सुना मैंने। 7 बजे तक ये ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटे में पूरी कथा रम जाएगी। जब रोम रोम में रक्त रक्त में एक एक रंग अंग में कथा प्रविष्ट हो जाएगी, तब आगे बढ़ना। ऐसे कथा सुनो। वेद व्यास जी की पत्नी विटिका के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक क्या कर रहे हैं? केवल महादेव के द्वारा सुनाई गई जो अमर कथा है उसको केवल मनन चिंतन करने लगे। ऐसा वर्णन आता है 12 वर्ष बाद सुखदेव जी ने उस सुनी हुई कथा का जब गान करना शुरू किया, तब विटिका के ऐसा लगा कि ये श्लोक कहां से आ रहे हैं, ये मैं क्या सुन रही हूं। तब अपने श्री वेदव्यास जी से जाकर के कहा कि महाराज मुझे कहीं से श्लोक सुनाई दे रहे हैं। तब उन्होंने मंत्र शक्ति से देखा, अरे देवी ये साधारण श्लोक नहीं है, अमर कथा के श्लोक हैं, महादेव के द्वारा कही गई कथा के श्लोक हैं, ये साधारण नहीं है, कहां से आ रहे हैं। और विचार किया और चिंतन किया, तब जाके पता चला कि अरे देवी तुम्हारे गर्भ में ठाकुर जी का अनन्य भक्त संत चूड़ामणि साक्षात सुखदेव विराजमान है। देवी इनसे निवेदन करूं मैं कि ये बाहर पधारें। वंदन किया, बोले भगवान मंत्र शक्ति से ही बात की, बोले आप पधारो, जन्म धारण करो, बाहर पधारो। सुखदेव जी बोले हम नहीं आएंगे बाहर। क्यों? बोले माया हमको पकड़ लेगी, माया बहुत बुरी है। यदि माया में एक बार पड़ गए, माया में एक बार हमारा प्रवेश हो गया तो फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। यहाँ माँ के गर्भ में हम बहुत सुखी हैं, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, अकेले हैं, कोई और है भी नहीं, यहाँ बढ़िया आनंद आ रहा है हमको बाहर आने के लिए आग्रह मत करो। बोले आपकी माँ को कष्ट हो रहा है, आप जन्म ले लो। तो सुखदेव जी बोले तो ठीक है, तो फिर हम आपकी गृहिणी के गर्भ को छोड़ के चले जाते हैं कहीं पर। तब उन्होंने कहा एक शर्त पर बाहर आऊंगा। क्या? नारायण को कहो आकर के मुझे आश्वासन दें, मुझे विश्वास दें,
मुझे एक जिम्मेवारी का पत्र दें कि तुमको माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो वेद व्यास भगवान ने इसी क्षेत्र में बैठ करके आदि नारायण का स्मरण किया और विटिका के गर्भ में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुखदेव जी के सिर पर अपना वरद हस्त फेरने लगे। सुखदेव, तुमको माया छुएगी नहीं, माया पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा, और तो और तुम जिसको अपनी सन्निधि प्रदान करोगे माया उसका भी त्याग कर देगी। तुम जन्म लो, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। मेरी कथा